आज की वीडियो काफी ज्यादा सीरियस होने वाली है और ऐसे में दोस्तों आज की वीडियो की शुरुआत हम डिफरेंट तरीके से करने वाले हैं क्योंकि दोस्तों यहां डब्ल्यू वालों ने एक ऐसा फेयर मन में पैदा कर दिया है कि अब लग रहा है हमारे कुछ एक फेवरेट सुपरस्टार्स को भी आगे जाकर निकाला जा सकता है। काफी अनसर्टेन दोस्तों इस वक्त डब्ल्यूडब्ल्यू के हालात है और यहां दोस्तों हम एक ऐसे टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो कि खासकर मैंने दोस्तों काफी टाइम से नहीं छुआ है, वो है गाइस द गेम ट्रिपल एच की करतूतें, टीकेओ ग्रुप का डब्ल्यूडब्ल्यू को कंट्रोल करना और विंस मैकमैन की जरूरत। लेकिन उससे पहले दोस्तों हम बात कर लेते हैं कल होने वाली मंडे नाइट रॉ की। कल की मंडे नाइट रॉ दोस्तों ऑलरेडी काफी खास हो चुकी है, जिसके मेन इवेंट में दोस्तों एक बड़ा मैच होगा। लेकिन उससे पहले दोस्तों एडम पेस ने सुबह सवेरे एक बड़ा ट्रिपल थ्रेट कंफर्म कर दिया है और उसके साथ ये भी चीज बताई है कि एक सुपरस्टार जो कि रॉ का हिस्सा होने वाला है अब ऑफिशियली मंडे नाइट रॉ को ज्वाइन भी कर चुका है। तो स्टेफनी मैकमैन दोस्तों डब्ल्यूडब्ल्यू मंडे नाइट रॉ को ज्वाइन कर चुकी है ऑफिशियली। इससे पहले रूमर्स थे कि एनएक्सटी से रॉ में आ सकती है, लेकिन यहां एडम पेस ने बताया कि ऑफिशियली स्टेफनी मैकमैन को लाने वाले हैं डब्ल्यूडब्ल्यू मंडे नाइट रॉ में। और स्टेफनी मैकमैन दोस्तों आपको कल लड़ते हुए नजर आएगी अगेंस्ट लिव मॉर्गन एंड आइवी नाइल, जो कि एक मनी इन द बैंक क्वालिफायर मैच में लड़ेगी। मेरे हिसाब से इसके अंदर कोई भी जीत सकता है, बट आई पर्सनली वांट कि इसके अंदर स्टेफनी मैकमैन ही जीते। देन दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों को देखने को मिलेगी वो गाइस मेन इवेंट में रखी गई है और गाइस ये होने वाली है सीएम पंक वर्सेस AJ स्टाइल्स वर्सेस अल ग्रैंडे अमेरिकानो के बीच में एक ट्रिपल थ्रेट मैच। तो एक क्वालिफाइंग मैच है एंड दोस्तों मुझे क्या लगता है कि इसके अंदर दोस्तों हमारा अपना AJ स्टाइल्स जीत सकता है, क्योंकि दोस्तों अगर आप देखेंगे तो सीएम पंक का ऑलरेडी पंगा चला हुआ है सैथ रॉलिंस की टीम के साथ में। सैथ रॉलिंस ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुके हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं दोस्तों ये जो सैथ रॉलिंस की टीम है ये मैच कॉज करा सकती है हमारे बेस्ट इन द वर्ल्ड को। और AJ स्टाइल्स दोस्तों यहां जीतना डिजर्व भी करते हैं, काफी टाइम से उनकी काफी गंदी बुकिंग रह रही है, तो यहां दोस्तों मैं AJ स्टाइल्स को पिक करूंगा। बात करूंगा दोस्तों अब आज की अपनी खबरों की। तो गाइस आज की हमारी जो खबरें हैं काफी इंपॉर्टेंट है, इनमें सबसे पहले दोस्तों हम बात कर लेते हैं इस घंटे की वन ऑफ द बिगेस्ट अपडेट की। तो गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों ने R-Truth को निकाल दिया है। यस गाइस R-Truth को निकाल दिया गया है। एक ऐसा शख्स जो कि एटीट्यूड एरा से डब्ल्यूडब्ल्यूई में आया था। एटीट्यूड एरा के दौरान साल 2000-2001 के आसपास दोस्तों ने डब्ल्यूडब्ल्यूई को ज्वाइन किया था ऑफिशियली, और गाइस तब से लेकर अभी तक यानी कि 2 दशकों तक ये कंपनी में ही थे और इन्होंने दोस्तों हमें बहुत ज्यादा एंटरटेन किया। आपको दोस्तों याद होगा एक बार इन्होंने ब्रॉक लेसनर को मजबूर कर दिया था कैरेक्टर ब्रेक करने के लिए, और एक बार दोस्तों मुझे याद आता है कि रिंग के अंदर 50th बर्थडे मनाया गया था। रोमन रेंस ने दोस्तों हैप्पी बर्थडे गाया था खास रॉन किलिंग्स यानी कि R-Truth के लिए। R-Truth वो शख्स थे जिन्होंने मल्टीपल टाइम दोस्तों 24/7 चैंपियनशिप को होल्ड किया था। ये वो शख्स था जिसने इस चैंपियनशिप को ख्याति पहुंचाई थी उस टाइम पर जब डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर एंटरटेनमेंट की बहुत ज्यादा कमी थी। R-Truth वो बंदा है दोस्तों जिसने डब्ल्यूडब्ल्यूई को टाइम एंड टाइम पर दोस्तों लाइट किया है, टाइम एंड टाइम अगेन दोस्तों डब्ल्यूडब्ल्यूई का साथ निभाया। विंस के एरा में दोस्तों R-Truth अपने चरम पर थे, क्योंकि विंस मैकमैन जो थे R-Truth की प्रतिभा को समझते थे, लेकिन इसी R-Truth को दोस्तों बीती शाम डब्ल्यूडब्ल्यूई ने निकाल फेंका। यस गाइस बीती शाम R-Truth की तरफ से एक बड़ी स्टेटमेंट आती है। R-Truth लिखते हैं आई एम सॉरी टू इन्फॉर्म यू ऑल आई जस्ट गॉट रिलीज्ड फ्रॉम डब्ल्यूडब्ल्यूई, यानी कि काफी खेद हो रहा है इस बात को रखते हुए कि मुझे डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों ने निकाल दिया है। आई वांट टू थैंक डब्ल्यूडब्ल्यूई फॉर द राइड, मोस्टली आई वांट टू थैंक ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, यानी कि मैं इस पूरे सफर के लिए सारी की सारी डब्ल्यूडब्ल्यूई का और खासकर आप लोगों का धन्यवाद करता हूं। आगे वो ये चीज लिखे है, थैंक यू फॉर ऑल द लव सपोर्ट एंड एप्रिसिएशन यू हैव गिवन मी ओवर द ईयर्स, यानी कि जितना भी सपोर्ट आपका रहा और जो अपॉर्चुनिटीज आप लोगों की वजह से मुझे मिली उसके लिए मैं आप सब लोगों का आभारी हूं। तो ये स्टेटमेंट दोस्तों अपने आप में काफी इमोशनल करने वाली थी। R-Truth वो शख्स था जिसने दोस्तों हमें सीरियस मोमेंट्स पर हंसना सिखाया। इवन दोस्तों अगर आप अभी का सिनारियो देखेंगे तो R-Truth का आखिरी मैच उनके चाइल्डहुड हीरो यानी कि जॉन सीना के खिलाफ था। जॉन सीना को दोस्तों वो अपना बहुत अच्छा दोस्त मानते थे, और यहां दोस्तों कहीं ना कहीं मुझे जॉन सीना के लिए भी अब अच्छा फील हो रहा है अंदर से। शायद से सीना को पता था कि R-Truth को कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद रिन्यू नहीं किया जाएगा, और ऐसे में उन्होंने आखिरी मैच दिया अपना R-Truth के साथ में।
और गाइज अब सीना का डिसीजन समझ आ रहा है कि क्यों सीना ने आर-ट्रूथ को पिक किया एज ए ओपोनेंट। यहां दोस्तों सीन क्या है कि इस वक्त पर WWE वाले जो है वो अपनी कंपनी को पूरी तरीके से खो चुके हैं। विंस ने दोस्तों अपनी कंपनी टीकेओ को बेच दी थी और टीकेओ वाले दोस्तों कंट्रोल करते हैं ट्रिपल एच को और बाकी के एम्प्लॉइज को, और ऐसे में दोस्तों वो टिकट प्राइस भी हाई कर चुके हैं। इस वक्त जितना मुझे पता है जो एरिना में लोग टिकट लेकर बैठने आ रखे हैं वो भी काफी ज्यादा परेशान है। वो इस बात को लेकर परेशान है कि टिकट का जो प्राइस है वो दोस्तों हजारों हजार बढ़ चुका है। और ओवरऑल अगर हम अपनी बात करें तो हमको मजबूर किया गया दोस्तों कि हम नेटफ्लिक्स पर स्विच करें। सोनी नेटवर्क पर सब सही चल रहा था, सोनी 10 हम देख रहे थे, इवन हिंदी में भी दोस्तों चैनल्स पर WWE आ रही थी, लेकिन अचानक से दोस्तों हमें नेटफ्लिक्स पर शिफ्ट होना पड़ जाता है। और ये सब दोस्तों तब हुआ जब विंस का पतन होता है और पावर ट्रिपल एच के हाथ में जाती है, खासकर टीकेओ ग्रुप के हाथ में जाती है। तो ओवरऑल दोस्तों अगर आप देखेंगे तो इस कंपनी के अंदर दोस्तों क्या चीज की जा रही है कि जो सुपरस्टार ज्यादा व्यूवरशिप लाता है ना उसे पुश मिलता है। लोगन पॉल का केस देखिए, लोगन पॉल को दोस्तों मेन इवेंट मिल रहा है इस अपकमिंग प्रीमियम लाइव इवेंट यानी कि मनी इन द बैंक में। वहीं दोस्तों आर-ट्रूथ को निकाल रहे हैं, एक ऐसा शख्स जिसने दशक तक WWE में फाइट्स दी, और ऐसा भी नहीं हुआ कि आर-ट्रूथ कभी बहुत लंबे टाइम तक इंजर्ड रहे हो, काफी ज्यादा कंसिस्टेंट थे। उस बंदे को तो निकाल देते हैं, लेकिन गाइस लोगन पॉल को मेन इवेंट मिलता है। ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों व्यूवरशिप ज्यादा लाता है, यूट्यूब पर उसके सब्सक्राइबर्स ज्यादा है, तो वो स्विच करेंगे, लोगन पॉल को देखना पसंद करेंगे। ओवरऑल दोस्तों WWE की पूरी जो इस वक्त मेंटालिटी है वो दोस्तों पैसा छापने की, कहां से किस तरीके से पैसा लाया जा सके। यहां दोस्तों मैं आपको बता दूं आर-ट्रूथ इकलौते व्यक्ति नहीं है जिन्हें निकाला गया है। एक और जो कि काफी बड़ा कॉमिक सुपरस्टार था और काफी फनी था, उसे भी निकाल फेंका है दोस्तों। जी हां, कार्लिटो ने भी कंफर्म कर दिया है कि उन्हें भी रिलीज कर दिया गया है। दरअसल कार्लिटो पर भी अपडेट आई थी आर-ट्रूथ के रिलीज होने के बाद कि इनका कॉन्ट्रैक्ट जब खत्म होगा ये भी WWE को छोड़ देंगे। इस पर दोस्तों आज कार्लिटो ने कंफर्म कर दिया कि वो WWE को छोड़ चुके हैं। सबसे पहले तो दोस्तों उन्होंने ये सब लिखा है जो कि आपके स्क्रीन पर आ रहा है कि माई कॉन्ट्रैक्ट इज अप इन 2 वीक्स एंड आगे वो लिखते हैं कि इट विल नॉट बी रिन्यू, यानी कि 2 हफ्ते में खत्म हो जाएगा मेरा कॉन्ट्रैक्ट और उसके बाद इसे रिन्यू नहीं किया जाएगा। उसके बाद वो कहते हैं कि कंपनी ने मुझसे पैसा चुराया, बहुत सी चीजें दोस्तों उन्होंने लिखी, लेकिन देन वो लिखते हैं कि जोक्स असाइड WWE एंड WWE यूनिवर्स का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। आगे कुछ उन्होंने स्पेनिश में लिखा है, फिर वो लिखते हैं आई विल रीअपेयर अगेन अनदर 13 ईयर्स, यानी कि अब मैं फिर से 13 साल बाद ही दिखूंगा। तो आज से 13 साल पहले दोस्तों ऐसा ही कुछ हुआ था, कार्लिटो को निकाल दिया गया था और फिर 13 साल बाद वो लौटते हैं, और अब कह रहे हैं कि 13 साल फिर से अब वो लौटेंगे, 13 साल बाद फिर से लौटेंगे, बट ऐसा कुछ नहीं होने वाला। कार्लिटो की एज भी काफी ज्यादा हो चुकी है, ऑब्वियसली आर-ट्रूथ तो दोस्तों 50 प्लस थे। तो यहां बात इतनी सी है कि गाइज इन दोनों को बिना फेयरवेल दिए हुए W वालों ने निकाल दिया, जो ज्यादा सैड करने वाला पार्ट है। और डॉम का दोस्तों दोनों के ऊपर रिएक्शन आया, कार्लिटो के ऊपर उन्होंने फोटो डाली है, लिखा है डेड बीट एंड पोर्टो रिकन हिट, थैंक यू कार्लिटो। इसके अलावा दोस्तों आर-ट्रूथ पर तो रिएक्शंस की बाढ़ आ चुकी है। केविन ओवेंस लिखे हैं कि आई सेड मैनी टाइम्स दैट दे आर फ्यूर पीपल इन द इंडस्ट्री हुम आई हैव अनलिमिटेड रिस्पेक्ट, यानी कि बहुत कम लोग हैं जिनकी मैंने रिस्पेक्ट की हो कंपनी में। और रिया रिप्ली भी लिखती है दोस्तों इन ऑल सीरियसनेस दिस इज लिटरली सो हार्ट ब्रेकिंग। आर-ट्रूथ का जाना दोस्तों कैथी केली को भी हिट किया है। और इसके अलावा दोस्तों जितने भी सुपरस्टार, इवन डॉम ने भी दोस्तों फोटो लगाई है और ये चीज कही है कि आर-ट्रूथ का जाना उन्हें अंदर तक तोड़ चुका है। तो इतने सारे टैलेंट्स दोस्तों, इतना सारा रिएक्शन, इस पर दोस्तों प्रतिक्रिया क्या कहती है? तो क्या बताया जा रहा है कि वन टैलेंट कमेंटेड दैट आर-ट्रूथ कॉन्ट्रैक्ट नॉट बीइंग रिन्यू मेड देम फील एज इफ नथिंग इज गारंटीड, यानी कि अब टैलेंट्स को लगने लगा है कि कुछ भी गारंटीड नहीं है। और इसी से जुड़ी हुई है दोस्तों आज की हमारी अहम अपडेट। तो यहां दोस्तों जो रोमन रेंस है वो अपने बेस्ट फ्रेंड्स को खो चुके हैं। विंस के एरा में दोस्तों डीन एम्ब्रोज जो थे WWE छोड़ गए थे, लेकिन यहां ट्रिपल एच के एरा में आर-ट्रूथ को निकाल दिया है। तो रोमन रेंस दोस्तों अपने बेस्ट फ्रेंड्स खो चुके हैं। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि रोमन रेंस सेफ है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल दोस्तों विंस के एरा में जो विंस चाहते थे वो चीज होती थी। विंस को आर-ट्रूथ पसंद है तो आर-ट्रूथ कंपनी में लंबे टाइम तक रहे। अब चूंकि एरा है ट्रिपल एच की, टीकेओ ग्रुप दोस्तों कंट्रोल कर रहा है, यहां दोस्तों रोमन रेंस को भी निकाला जा सकता है। इसके पीछे तर्क क्या है कि दोस्तों
ऑलरेडी रोमन रेंस जो है हॉलीवुड की ओर शिफ्ट हो रहे हैं। इवन आप देखेंगे जैसे ही टीकेओ ने टेक ओवर किया, कोडी रोड्स को ऊपर कर दिया, रोमन रेंस को नीचे कर दिया। ये चीज दोस्तों आप बार बार देख रहे हैं कि रोमन रेंस जो कि एक हील कैरेक्टर है, उन्हें बेबी फेस के तौर पर पोर्ट्रे किया जा रहा है। और जब से टीकेओ ग्रुप ने टेक ओवर किया है, रोमन रेंस की दोस्तों पावर्स भी कम दिखाई जा रही है। रोमन रेंस को ऐसा दिखाया जा रहा है जैसे कि कोई जॉबर हो। इवन दोस्तों पास्ट में रोमन रेंस अकेले 3-4 सुपरस्टार्स को खदेड़ देता था, लेकिन आज इक्का दुक्का सुपरस्टार जैसे जेकब फाटू, सोलो सिका ये टेक डाउन कर देते हैं। तो अगर आप सोचते हैं कि रोमन रेंस, शेमस और बाकी के सुपरस्टार सेफ है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इवन दोस्तों लंबे टाइम से जो कंपनी के अंदर था R-Truth, उन्हें निकाल दिया। यहां दोस्तों रोमन रेंस एक टाइम को जब WWE के लिए फायदेमंद साबित नहीं होंगे तो उन्हें भी निकाला जा सकता है। और ये टीकेओ ग्रुप का दोस्तों मैं पूरा आपको सिनारियो बता रहा हूं क्या चल रहा है। इवन दो रोमन रेंस इस नीडल मूवर और उनकी इस वक्त काफी तगड़ी फैन फॉलोइंग है, लेकिन दोस्तों ये जो चीजें रहती है हमेशा के लिए नहीं रहती है। और जैसा इस कंपनी का रुख रहा है, इस नई WWE का रुख रहा है, इस टाइम जो ये सुपरस्टार सोच रहे हैं कि नथिंग इज गारंटीड, वो बिल्कुल सही है। और कहीं ना कहीं दोस्तों एक डर पैदा करता है मन में कि अब आगे क्या होगा। होप करते हैं हमारे फेवरेट सुपरस्टार्स को आगे ना निकाला जाए। R-Truth मेरे फेवरेट थे, उन्हें तो निकाल दिया। और कार्लिटो भी दोस्तों बहुत अच्छा कर रहे थे जजमेंट डे में रहते हुए। तो अब देखते हैं आगे क्या कुछ रहता है। होप कुछ भी गलत ना हो, लेकिन हाँ ये चीज मैं जरूर कहूंगा वीडियो के अंत से पहले, विंस की एरा 100 गुना बेटर थी इस पर्टिकुलर एरा से, क्योंकि विंस जो चाहते थे दिल से वो करते थे। इसमें ऐसा देखा जाता है कि कौन बंदा बढ़िया कर रहा है, कौन बंदा बेकार कर रहा है, कौन पैसा ला रहा है, बस यही अहम रह गया है। वीडियो मेरी आज की इतनी थी। दोस्तों आज तक इतना ही। धन्यवाद। शब्बा खैर।